सो गाइस इस वीडियो में टोटल 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी और शर्मा एसजीएस के बारे में। तीनों से रिलेटेड मार्केट एक्सपर्ट्स के अलग अलग रिपोर्ट है, अलग अलग टारगेट्स हैं और तीनों चार्ट पर क्या एक बड़ा ब्रेकआउट यहां से बना सकते हैं, क्योंकि तीनों में ऑलरेडी एक बड़ा फॉल बन चुका है, स्पेशली केन्स और साथ में डिक्सन टेक्नोलॉजी में। तो यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स अब बुलिश हुए हैं एक बार फिर से। क्या ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है? आज मार्केट काफी बढ़िया था दिन के आखिर तक और कल भी दिन के आखिर में। वीडियो को एंड तक देखना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी तीनों ही कंपनी से। बीच बीच में तीनों कंपनीज के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस यहां पर करेंगे। डिक्सन, केन्स टेक्नोलॉजी और दूसरी तीसरी जो आपकी कंपनी है, इन 3 कंपनीज के बारे में आप समझते हैं। जेपी मॉर्गन का क्या कहना है इन 3 कंपनी को लेकर के। लास्ट टाइम जब मैंने जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, तो जेपी मॉर्गन थोड़े से बेयरिश देखने को मिले थे डिक्सन टेक्नोलॉजीज में और केन्स टेक्नोलॉजी में। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये प्रेफर कर रहे हैं शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी और साथ में डिक्सन टेक्नोलॉजीज को भी। इन 2 कंपनीज का प्रेफरेंस यहां पर दिया है आपके जेपी मॉर्गन ने। जेपी मॉर्गन ने कहना है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 तक और 28 तक, यानी कि 26 फाइनेंशियल ईयर जो अभी आपका खत्म होगा मार्च के क्वार्टर के साथ में, और फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ज्यादा बढ़ सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर। ठीक है, तो ये कहना है जेपी मॉर्गन का डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए। वेरास एसजीएस टेक्नोलॉजी में इन्होंने जो बताया है, उनका मानना है कि आउट परफॉर्म कर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने सेक्टर को एसजीएस टेक्नोलॉजी। इसके साथ में एसजीएस टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने एम्बर और साथ में एवलन टेक्नोलॉजी, ऑल्दो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करें, लेकिन अगर आपको एम्बर और साथ में एवलन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहां पर इनका कहना है कि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी में देखने को मिल सकती है और सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकता है एसजीएस शर्मा टेक्नोलॉजीज। और डिक्सन टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू आपको 20% से ग्रोथ करते देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल 26 और 28 में। अब आते हैं केन्स टेक्नोलॉजी में। तो केन्स टेक्नोलॉजी में बोफा सिक्योरिटीज की तरफ से पिछले हफ्ते आपको ब्लॉक डील देखने को मिली है, लगभग 22 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील आई है। ऑल्दो पिछले 6 महीनों में स्टॉक अभी भी 48% डाउन है। एक बार इस ब्लॉक डील को देख लेते हैं। बोफा सिक्योरिटीज ने केन्स टेक्नोलॉजी में 12 मार्च को 2 ब्लॉक डील करी है। ठीक है, 12 मार्च को 2 ब्लॉक डील, एक ब्लॉक डील आई है बोफा सिक्योरिटीज की तरफ से और दूसरी आई है ब्लू पर्ल की तरफ से, और एक सेलिंग में ब्लॉक डील आपको देखने को मिली कैडेंसा मास्टर फंड की तरफ से। 12 मार्च को टोटल 12 मार्च को टोटल 3 ब्लॉक डील कंपनी में आई। ब्लू पर्ल और कैडेंसा इन्होंने सेल किया है ब्लॉक डील के अंदर और बोफा सिक्योरिटीज ने खरीदारी करी है। एक बार देख लेते क्वांटिटीज कितनी है। मेरे ख्याल में जितनी भी क्वांटिटीज इन दोनों ने सेल करी है ना ब्लॉक डील के अंदर, वो दोनों ही क्वांटिटीज पूरी की पूरी ऐड करके बोफा सिक्योरिटीज ने यहां पर अकेले खरीदी है ब्लॉक डील में। और प्राइस कितने का था? लगभग 3614 का एवरेज प्राइस के पास इन्होंने खरीदारी करी है बोफा सिक्योरिटीज में। टोटल अमाउंट बताया जा रहा है खरीदारी का 42 करोड़ रुपए की टोटल ये ब्लॉक डील है। ठीक है, तो ये डील जो है केन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब आते हैं आपके शर्मा एसजीएस, जहां पर प्रभुदास लीलाधर भी 4 फरवरी को कंपनी से बुलिश देखने को मिले। 929 का टारगेट इन्होंने दिया था बाय की रेटिंग के साथ में। 4 फरवरी 929 का टारगेट। एक बार देख लेते हैं शर्मा एसजीएस ने किस तरह से परफॉर्म किया है उसके बाद से। ठीक है, तो ये है शर्मा एसजीएस का चार्ट। तो जिस दिन इन्होंने प्रभुदास लीलाधर ने 929 का टारगेट दिया ना आपके एसजीएस के अंदर, तब से आपको लगातार गिरावट ही देखने को मिली। मतलब 4 फरवरी उस दिन स्टॉक अपने टॉप पर था, तो उस दिन के बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली, यानी कि अभी तक प्रभुदास लीलाधर का टारगेट ये अचीव नहीं हुआ है स्टॉक में, तब से लेकर के अब तक फॉल ही है। अच्छी चीज ये है कि फाइनली अब स्टॉक आपका 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है बड़े आराम से। ऑल्दो 21 ईएमए पर आज के दिन रिजेक्शन आया है, बट कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर ये मोमेंटम को कैरी करता है और 21 ईएमए को भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, तो एक बुलिश रिवर्सल की तरफ शर्मा एसजीएस आपका चल सकता है। 200 ईएमए के ऊपर है, ये एक पॉजिटिव साइन है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्रभुदास लीलाधर का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। अब आते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी पे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में मार्च 11 यानी कि पिछले ही हफ्ते आप कह सकते हो, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने 15,200 का टारगेट दिया था बाइंग की रेटिंग के साथ में डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर।
सो इस कंपनी के अंदर भी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और इस समय जिस प्राइस पर ये शेयर काम कर रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी, अगर यहां से भी इस स्टॉक के अंदर आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिलती है 15,000 तक की, तो भैया आप इस समय लगभग 10,000 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हो और 15,000 यहां पर है, मतलब 50% से ज्यादा का रिटर्न की पॉसिबिलिटी यहां पर कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स। सो आज के दिन चार्ट पर बुलिश दिख रहा है जरूर, ऑल्दो सेल ऑफ की कैंडल जरूर आपके पास में आई है। 200 ईएमए इसका काफी ज्यादा ऊपर है, 13,378 पर 200 ईएमए है। आज डिक्सन टेक्नोलॉजी ने भी अपना 7 ईएमए पर रिजेक्शन फेस किया है। ऑल्दो आज की कैंडल अगर ग्रीन उठती तो हम यहां से कह सकते थे कि एक बुलिश रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, लेकिन रेड कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी है, यानी कि पॉसिबली अभी ये स्टॉक आपको एक ही रेंज पर कंसोलिडेट करता देखने को मिलेगा। लगभग आपका 9,800 रुपए पर इंपॉर्टेंट बेस है और रिजेक्शन आपका लगभग यहां पर बन रहा है 11,000 के पास में। 11,000 पर आपका रिजेक्शन है और 9,800 पर आपका बेस है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सो जब तक ये 11,000 को क्रॉस नहीं करता शायद यहाँ पर चार्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली आपको बेरिश देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप यहाँ पर भी देखोगे एक रिवर्सल बनाने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन उसके बाद में अगला रिजेक्शन आपका डाउन ट्रेंड के अंदर बना है, यानी रिजेक्शन जो है पुराने वाले ब्रेकआउट नहीं हो रहे, जो कि एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। सो देखते हैं 11,000 सॉरी 11,000 यहाँ पर क्रॉस करना जरूरी है डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए। अब आते हैं आपके केन्स टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, सो केन्स टेक्नोलॉजी में लंबे समय से आपके मार्केट एक्सपर्ट्स कभी बुलिश होते हैं कभी बेरिश होते हैं, बट ज्यादातर आपको बुलिश ही देखने को मिलता है। मोतीलाल ओसवाल 6 फरवरी को इन्होंने 5,000 का टारगेट दिया था जब प्राइस आपका था 3,698 पर, और प्रभुदास लीलाधर ने भी 5,500 का टारगेट दिया था जब इसका प्राइस 3,698 पर था। तो जब से इन्होंने टारगेट दिए तब से लेकर के अभी तक शेयर में गिरावट ही देखने को मिली है केन्स टेक्नोलॉजी में। अभी इस समय केन्स टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, ठीक है, अभी आपका प्राइस चल रहा है लगभग 3,634 पर आपका प्राइस है केन्स टेक्नोलॉजी का, और 6 फरवरी यहां पर आपके मार्केट एक्सपर्ट्स प्रभुदास लीलाधर एंड वगैरह वगैरह ने अपने टारगेट दिए थे इस प्राइस के आसपास। 2 सेशन तेजी बनी बट टारगेट्स अचीव नहीं हुए, उसके पहले ही आपको फॉल लगातार देखने को मिला है। अभी केन्स टेक्नोलॉजी का चार्ट यहां पर अच्छा दिख रहा है, 200 ईएमए के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 ईएमए आपका 4,896 पर है और उसके नीचे काफी नीचे उसके ट्रेड कर रहा है। इस समय आपका 7 ईएमए, ये जो आप यहां पर देख रहे हो रेड लाइन, सो केन्स टेक्नोलॉजी ने भी 7 ईएमए पर आज के दिन रिजेक्शन लिया है। सो यहां पर भी 7 ईएमए अगर आप देखोगे 3,648 क्रॉस करना जरूरी है। ऑल दो आपका क्रूशियल बेस लाइन 3350 है जो हम पिछले कई वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं, और 3600 आपका मिड बेस है। क्रूशियल बेस 3350 और मिड बेस आपका 3600 का है। आज अपने मिड बेस के ऊपर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, तो यहां जितनी स्टेबिलिटी बनेगी उतने चांसेस हैं 3900 के आसपास वापस से आने के केन्स टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये है तीनों कंपनीज जिनमें से सिर्फ और सिर्फ शर्मा एसजीएस अभी थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर आया आज के दिन और साथ में आपके 7 ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। सो शर्मा एसजीएस का चार्ट अच्छा दिख रहा है इन कंपैरिजन विद केन्स टेक्नोलॉजी एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी। ऑल्दो केन्स टेक्नोलॉजी भी आज के दिन एक अच्छी कैंडल के साथ क्लोज हुआ है और 3580 के आसपास या फिर 3600 पर जो इसका मिड बेस है उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है। सो केन्स टेक्नोलॉजी और आपका शर्मा एसजीएस, ये दोनों आप कह सकते हो कि चार्ट पर काफी बेटर दिख रहे हैं इन कंपैरिजन विद डिक्सन टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल में डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी भी चार्ट पर वीक है, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक ने अपना रिजेक्शन नया ड्रॉ किया है डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर। ठीक है, सो ये है तीनों कंपनीज केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और शर्मा। मार्केट एक्सपर्ट्स तीनों में काफी बुलिश है। ईएमएस टेक्नोलॉजीज आपको तीनों में काम करती देखने को मिल सकती है, बट मेजर प्रेफरेंस आपको देखने को मिल रही है जेपी मॉर्गन की शर्मा एसजीएस को लेकर के, और डिक्सन में मार्केट एक्सपर्ट्स जेपी मॉर्गन का मानना है कि 20% से कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ कर सकता है हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये थी आज के दिन की तीनों कंपनीज। आई होप कि यहां पर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।